जी। पहला रूल ये बोलती है प्लेसमेंट इन 6, 8, 12। इसको अगर D1 चार्ट पे छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं उनको हम लोग -1 देते हैं। और छठे, आठवें, 12वें को छोड़ के बाकी भावों में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनको हम +1 देते हैं। हम्म, दिस इज रूल 1, समझ गए? जी। आए रूल 2 पे। हाँ जी। जी। रूल 2, प्लेसमेंट इन 6, 8, 12 एंड इन फ्रेंड एनिमी राशि। सुनिए, हम्म। जो छह, जो यहाँ पे जो 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, हम्म। जैसे मंगल नहीं बैठा है, सूर्य नहीं बैठा है, बुध नहीं बैठा है, शुक्र नहीं बैठा है, शनि नहीं बैठा है, राहु नहीं बैठा है, हम्म। जो 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा है उन हम्म। सबको बाय डिफॉल्ट पहले 0 दे दीजिएगा। अच्छा। ठीक है? हम्म। गया? हाँ। बाकी जो 6, 8, 12 में बैठे हैं उनको आपको कंपेटिबिलिटी चार्ट चेक करना पड़ेगा। वो हम्म। जहां पे बैठा है वो उसका फ्रेंडली, जोन सी राशि है उस घर की, वो राशि हम्म। का जो लॉर्ड है हाँ। वो उस प्लैनेट को फ्रेंडली है या एनिमी है या न्यूट्रल है। अगर ओके। फ्रेंडली है तो 1 दीजिएगा, अगर एनिमी है तो -1 दीजिएगा, अगर न्यूट्रल है तो 0 दीजिएगा। ओके। अभी देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा 12वें में। 12वें में बैठा, 1 नंबर की राशि, मतलब मेष राशि। हाँ जी। मेष राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल। हाँ जी। मंगल को देखिए, चंद्रमा मंगल को फ्रेंड है एनिमी है? देखिए। फ्रेंड है। सम है, न्यूट्रल है। नहीं हाँ ना, नहीं, फ्रेंड है। फ्रेंड है, फ्रेंड है। श्योर है? हाँ, नहीं, श्योर है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल। फ्रेंड फ्रेंड है चंद्रमा। फ्रेंड है चंद्रमा। मैम। मंगल को फ्रेंड है, फ्रेंड है, ये देख हाँ। रहा हूँ ना पीडीएफ। हाँ चलिए, तो 1 हाँ। दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। जी। फिर आ जाइए अभी गुरु पे। जी। देखिए गुरु कहाँ बैठा। गुरु 12वें में। ये हाँ आप तो कौन से चार्ट से देख रहे हैं सर? ये मैम ने जो पीडीएफ भेजा है ना कंपैटिबिलिटी चार्ट का, उसी पे देख रहे हैं। ये फ्रेंडशिप एनिमी और वाला हाँ। टेबल। हाँ। ये भी फ्रेंड है। गुरु मंगल को फ्रेंड है। हाँ। देख लिए इसका। हाँ, फ्रेंड है। चलिए, तो इसको भी 1 दे के आगे बढ़ जाइए। हम्म। अभी बढ़ आ गए। जाइए केतु पे। हाँ जी। केतु कहाँ बैठा देखिए। 9th में। मतलब ये जुपिटर की राशि है। हाँ जी। केतु जुपिटर को फ्रेंड है एनिमी है क्या है? न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। तो न्यूट्रल 0 है। देंगे, ठीक है। हम्म। आया समझ में? हाँ जी। जी। मिला रोली मैम? नहीं, मेरे पास एक्चुअली वाला दूसरा चार्ट है। हम पहले दूसरे किसी चार्ट से देखते थे, तो वो वाला है। 6 नंबर पेज पे है। 6 नंबर पेज पे रोली मैम है। मैंने कल कल अपने ग्रुप में वो पीडीएफ शेयर किया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आ गया। चलिए 3 नंबर रूल पे आए। जी। हाँ जी। प्लेस्ड इन उच्च, नीच और ओन राशि। ठीक है। हाँ जी। अभी यहाँ पे अपने D1 चार्ट में देखते हैं इस रूल को। हम्म। इसमें देखेंगे जो प्लैनेट्स हैं वो हाँ अपने जी। उच्च की राशि में बैठे हैं तो उसको हम लोग 1 देते हैं, जी। +1। अगर प्लैनेट्स अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं हाँ तो जी। उसको हम लोग -1 देते हैं। हाँ जी। अगर ओन राशि में भी बैठे तभी भी +1 देते हैं। ओके। और अगर उच्च, नीच, ओन कुछ भी नहीं हुआ तो 0 देते हैं। आया समझ में ना? और एक बार रिपीट कर दो। नहीं, आ गया। चलिए, देखिए मंगल कहाँ बैठा है, मंगल स्टार्ट बैठा है। करिए। अपनी ही राशि मंगल में बैठा अपनी है। राशि में बैठा है। तो दीजिए 1, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। 1 दिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। देखिए चंद्रमा। चंद्रमा बैठा है। ना अपनी राशि है ना दुश्मन की राशि है, तो 0। अपनी नहीं है, दुश्मन की, सॉरी। हाँ जी। उच्च नहीं है, नीच नहीं नीच है, नहीं। ओन भी नहीं है। हाँ, हम्म। तो 0। ओन भी नहीं है, अपनी भी नहीं है। 0 नहीं। चलिए 0 से। आगे बढ़ते हैं। गुरु गुरु देखिए कहाँ बैठा है। चलिए
आप भी बढ़िया हंसाती हो ना। चलिए चलिए, देखिए गुरु कहाँ बैठा है। गुरु मंगल में। ये तो देख लिया, हम्म, मंगल में उच्च और नीच देखना है ना। हाँ, गुरु कौन से राशि में बैठा है, वो उच्च की हाँ, राशि है, एक नीच मिनट की एक राशि है, मिनट या में। खुद की राशि। हम्म, एक मिनट जुपिटर एक कहाँ मिनट। है, मेरे को दिख नहीं रहा, अंधा ऊंच हो नीच का गया। चलिए, वो बाद मेष में राशि करेंगे। में बैठा है। हाँ जी, मेष ऊंच नीच इसको का। उच्च नहीं है, नीच नहीं है, खुद का भी नहीं है, हाँ जी, तो जीरो। तो 0 देंगे। हाँ चलिए, सन देखिए, सन सन मिथुन सन राशि में बैठा है। मिथुन राशि में, हाँ, 0 देखिए, देंगे। जीरो। जीरो। मिथुन उच्च नहीं, नीच नहीं, कुछ नहीं, जीरो। चलिए 0 आगे बढ़िए। है ना। और सन मर्करी के बाद आया बुध। राशि। बुध बुध देखिए, अपनी राशि में बैठा है, वन देंगे। तो वन 1 दे। ये देंगे। एक चलिए, मिनट, ये गुरु देखिए, गुरु तो 12वें हाउस में बैठा है ना। राशि, हाँ हाँ, मेष राशि राशि में बैठा है ना। हाँ, मेष राशि में। राशि लिखी है ना। राशि लिखी है ना, देखिए, रूल आपको ठीक है। बोला ना पहले में, हाँ रिकॉर्डिंग ठीक है, सुनिएगा। ठीक है सर, हो गया। शुक्र, शुक्र देखिए, शुक्र ना अपनी राशि में है। कौन राशि? अपनी एक, कौन राशि। राशि में, तो वन दीजिएगा। चलिए, हाँ जी। फिर आ गया शनि, शनि, शनि। अपनी राशि में है। अपनी राशि में। नहीं, हाँ अपनी राशि में है। हाँ अपनी 1 राशि में ही देंगे। है। हाँ 1 देंगे। सैटर्न को, क्या ये कौन सी राशि है, 11 नंबर, कुंभ राशि। हाँ अपनी बिल्कुल। राशि है। हाँ, कुंभ ठीक है, राशि उसी खुद की है। चलिए, बस। केतु का कोई वो नहीं होता राहु ना। वो केतु कुछ बाय होता नहीं, डिफॉल्ट इसको छोड़ 0। दीजिए, आगे चलिए, ठीक है। ठीक है, हाँ ये हो गया राहु 3। केतु की उच्च नीच ओन राशि कुछ होती नहीं। ठीक है, अभी आइए, चार, एस्पेक्ट और कंजक्ट बाय राकेश प्लस सूर्य पूरे, हाँ हाईली जी, 2। जो 2। अफ्लेक्शन होता है ना, अफ्लेक्शन, जी हाँ, बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। अफ्लेक्शन ओनली। हाँ, दृष्टि देखेंगे और ये कंजक्शन अफ्लेक्शन देखेंगे। देखना अपने को प्लैनेट्स के ऊपर। मंगल, पहले मंगल राहु, से शुरू करें। जी, पहले मंगल से शुरू 1 कीजिए। 2 3 4 5 6, मंगल पे तो किसी का भी नहीं है। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 नहीं। किसी 3 की भी 2, नहीं है। कुछ भी नहीं है, 0 कुछ भी नहीं है। 0। चलिए। ठीक है, हम्म फिर आ गया मंगल के बाद चंद्रमा। देखिए, शनि। केतु की आ गई, शनि की आ गई। मून पे 1 2 3 4 5 केतु की आ गई, ठीक है। हाँ 1 2 3 शनि की आ गई, ठीक है। ये हाँ -1 हो गया स्ट्रिक्ट, हाँ, खत्म, ये अफ्लेक्शन में है। हम्म। गुरु, 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 गुरु में भी आ गई। गुरु में शनि की आ गई, केतु की आ गई, वो तो सेम हाँ। जगह बैठा दोनों, है ना। हाँ जी हाँ जी, हम्म, -1। चलिए, अब आ गया सूर्य। राहु के साथ बैठा, केतु हाँ की जी। दृष्टि। खत्म, -1 हो गया। हम्म, चलिए, आइए, बुध, बुध का भी सेम है। राहु के साथ बैठा है, केतु की दृष्टि है, हम्म। चलिए और -1। सूर्य भी है ना, सूर्य राहु एक साथ ही है। हाँ हम्म। हाँ हाँ, ये 3 का हो गया, बाप रे, ज्यादा खराब हो गया। चलिए, शुक्र का देखिए, शुक्र पे किसी की भी दृष्टि नहीं है। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 नहीं, 4 किसी 5 की भी 6 नहीं नहीं, है। नहीं है, जीरो। हम्म। बोलिए शनि, शनि, 1 2, ना, किसी की भी नहीं है। 4 राहु 8 की है। 9। हाँ, ओनली राहु केतु की की, है। राहु की है बस, राहु की हाँ। है, और तो सूर्य ये की नहीं है। मानेंगे। राहु की और सूर्य की दोनों की है, -1 होगा। जी। सूर्य की नहीं, उसमें, क्यों आएगी। सूर्य की नहीं, सूर्य तो 7 नहीं, सेवन होती सूर्य, है। सॉरी दृष्टि सॉरी, थी। 7 हाँ, हम्म। 9th दृष्टि है राहु की। अरे कैसे होगी। 1 2 राहु की 3 9th 4 दृष्टि नहीं है, 5 देखिए, 6 1 7 2 8 3 9, 4 हाँ 5 9 है, 6 9 7 भी। 8 हाँ 9। हाँ, तो 0 आए, -1 हाँ आएगा। हाँ हाँ हाँ, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो नहीं, आएगा मैम। एक ही सर दृष्टि, -1 होगा ना। -1 होगा ना। नहीं, क्यों उसमें -1 होगा? अरे Ni2 सन भी भी है तो ना। लेना है। हाँ, सन नहीं, भी तो लेना है। सन की तो 9 Ni2, दृष्टि होती नहीं है ना मैम। सन की 7 होती 7 ना। दृष्टि होती है, अच्छा अच्छा, एक दो। लेकिन राहु की 7 होती है, 5 5 होती है, हाँ, और 9 होता हाँ है हाँ, ठीक ठीक एक ही ठीक। तो दृष्टि। पड़ी है, तो 0 लेंगे। 0 0। बच गया शनि। चलिए, राहु। इसमें राहु केतु लेंगे। हाँ, उसमें हाँ, लेंगे ना, क्योंकि क्यों नहीं सन है लेंगे। ना बैठा हुआ। राहु भी -1 है। हाँ, हाँ, सन के साथ बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि, चलिए केतु की दृष्टि -1। पड़ रही है। हाँ, केतु 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 भी देखिए, -1 है, क्यों। हाँ, क्योंकि राहु की सूर्य और सन हाँ, राहु की। और राहु की सन। और सूर्य की, चलिए, दोनों हम्म। की हो गई। अब इस रूल के लिए थोड़ा पेन पेपर पकड़ना पड़ेगा।
बोलिए, पढ़ लिया। हाँ, सबसे मुश्किल तो यही है। हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ, थोड़ा पेन हाँ, पेपर चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। 5वें के लिए। हाँ, FMFB। निकाल दीजिए एफएमएफ। कैसे उसमें 5वें में कि चौथे में? 5वें में। सर, 30। पहले रूल तो बताइए ताकि रिकॉर्ड हो जाए फिर। अच्छा ठीक है। 5वां रूल ये कहती है, एस्पेक्ट और कंजक्ट विथ फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिट। हाँ। अभी फंक्शनल मेलिफिक फंक्शनल बेनिफिक कैसे निकालना है आप लोगों को पता है, नहीं पता तो फिर से बोल दूंगा, भूलिएगा नहीं। बोल ठीक है। दीजिए। हाँ। फंक्शनल मेलिफिक D1 चार्ट पे तीसरे भाव में, छठे भाव में, रुके पेन लेने दीजिए, 8वें भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव छठे में, भाव में, 8वें भाव 8वें में, भाव में, 11वें भाव 11वें में भाव में, और 12वें भाव 12। में। ठीक है। जो भी राशियां हैं, हम्म। अगर वो किसी की मूल त्रिकोण राशि हुई तो वो प्लैनेट इस कुंडली के लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट बन जाता है। ठीक है। जी। चलिए अभी निकालिए। 4 नंबर की राशि मतलब कैंसर, कर्कट राशि। 4 नंबर की राशि किसी की मूल त्रिकोण राशि है क्या? नहीं नहीं सर। है। नहीं है। चलिए। सर, जुपिटर एंड 7। मार्स। 7 नंबर की राशि तुला। हाँ 7 जी। किसकी है? शुक्र की। वीनस की। चलिए शुक्र। शुक्र हो वीनस। गया मेलिफिक इनके लिए। गुरु गुरु। की। हम्म। गुरु। लिखिए लिखिए, एक साथ मिलाएंगे ना। हम्म। फिर 9 नंबर की राशि होती है पढ़ा नहीं धनु है। राशि। गुरु, जुपिटर हो गुरु गया। की। हाँ जी। हाँ, जुपिटर। चलिए। फिर 12 नंबर की राशि होती है। या हाँ, 12 लिखा है, हाँ 12 किसी की नहीं हाँ। होती। चलिए, किसी की मूल त्रिकोण नहीं होती पर मेन राशि नहीं। होती है ना। चलिए। हाँ। 1 नंबर की राशि मेष राशि। 1 नंबर किसके लिए मूल त्रिकोण है? मंगल के लिए, मार्स। मंगल के लिए। मार्स। चलिए, तो क्या क्या निकला आपका एफएम? शुक्र, गुरु, मंगल। हम्म। आ जाइए, वो 3 को छोड़ के बाकी जो 7 प्लैनेट से और जो 4 प्लैनेट बचे उसको लिख दीजिए फंक्शनल बेनिफिट में। जो कि हो गया सन, केतु भी यहाँ पे मून। मेलिफिक होगा ना सर? नहीं, केतु वो देखेंगे ना, मैम जाएंगे केतु पे। अच्छा। ठीक है, पहले लिख लीजिए। सन, मून, शनि बुध। मार्स तो चला गया। चंद्र सन बुध वेडनेसडे शनि। बुध, मरकरी। हैं, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? मून सन बुध मरकरी हाँ, सैटर्न। सैटर्न। चलिए, हाँ। अभी राहु केतु बच गए अपने। राहु हम्म। केतु को कैसे देखना है? अपने को देखना है राहु कहाँ बैठा है। हम्म। राहु सेकंड। कहाँ बैठा है? इधर सेकंड बैठा हाउस है। में। हाँ जी। हाँ, वो 3 नंबर राशि के साथ। हाँ। 3 नंबर राशि कौन सी राशि होती है? क्या राशि है वो? बुध की। मिथुन राशि। हाँ, मिथुन की। हाँ। हाँ, बुध की राशि। अभी देखिए, बुध इस प्लैनेट के लिए बेनिफिक है मेलिफिक है? बेनिफिक। बेनिफिट। तो राहु हो गया बेनिफिक। हाँ जी। ठीक है। अभी देखिए केतु हम्म। 9 नंबर की राशि में बैठा है। गुरु मेलिफिक है, मेलिफिक हो गया। हाँ, केतु हो गया मेलिफिक। ठीक है। हाँ। तो फंक्शनल बेनिफिक में क्या निकला? वीनस, जुपिटर, मार्स, केतु। हाँ जी। फंक्शनल बेनिफिक में निकला सन, मून, मरकरी, सैटर्न, राहु। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अभी रूल पे आ जाइए, हम्म। इसको हटा देते हैं। इसमें मैडम बोली थी ना कि चंद्रमा का एक पक्ष वाला मैं बताऊंगी, 2 पक्ष हैं कैसे लेते हैं, ये याद रखना। हाँ, आप लिख लो, पूछना उनको, वो मतलब बताएंगी बताएंगी। अभी क्लास उन्होंने ऐसे ही कह दिया, 2-3 क्लास है वो। चलेगा थोड़ा दिन क्लास, अभी मेरे को लग रहा है बहुत सारा चीजें हैं।
तो रूल बताएं। हाँ हाँ हाँ, इस रूल में क्या है, सभी प्लैनेट पे सभी प्लैनेट्स का दृष्टि या युक्ति देखना है आपको। जैसे ओके मंगल का देखना है, हाँ मार्स, ठीक है। हाँ। तो मंगल पे किस किस की दृष्टि है, किसके साथ बैठा है, मंगल पे वो किसी की सारा दृष्टि। देखना है आप। जैसे मंगल बैठा वीनस के साथ है, ठीक है। हम्म। देखिए मंगल पे दृष्टि किस किस की है, किसी की सर, भी नहीं। बोलिए ये बोलिए। जो FMF भी है उसमें पॉइंट्स भी तो देंगे ना नहीं, वो मंगल। बाद में देंगे, आप पहले निकालिए तो। अच्छा। मंगल पे किसी की दृष्टि नहीं है, श्योर है। श्योर है। चलिए, तब नेक्स्ट जाइए, मंगल के बाद कौन है, चंद्र। हाँ पंचम तो है ना, वीनस बैठा है ना साथ में हाँ, एक मंगल। एक कंजक्ट है वीनस, तो एक कंजक्ट तो हम लोग बोल दिया ना, हाँ। दृष्टि नहीं है किसी। तो कितना पॉइंट देंगे हम? वीनस क्या है आपको, फंक्शनल मेलिफिक है बेनिफिक है, मैलिफिक। -1 देंगे, मार्स को खत्म। हाँ, -1। आया समझ में आपको ज्योति मैम। आ गया। आ चलिए गया सर। चलिए। चंद्र को भी -1 देंगे। नहीं, बोलिए चंद्र का रिलेशनशिप किस किस के साथ बन रहा है, पहले वैसे बोलिए। जुपिटर के साथ बना है और जुपिटर रिकॉर्डिंग हो मैलिफिक रही है है। ना ये। मैलिफिक है, जुपिटर मैलिफिक है तो -1 हो गया मून का ना। जुपिटर के साथ बना है, और किसके साथ बन हाँ, रहा है क्या दृष्टि से। केतु के साथ भी बन रहा है, हाँ, तो कैसे बोल रहे सैटर्न। हैं, शनि के सही साथ भी बोलिए सैटर्न। ना। बन रहा है। हाँ, सैटर्न से भी बन शनि रहा है, के केतु साथ। से भी बन रहा है। हाँ। तो इतना जल्दबाजी क्यों, रुकिए। अच्छा, वो और तो किसके मैं, साथ बन रहा है, बोलिए। वो उन्हीं के साथ बन रहा है और किसी के साथ नहीं बन और रहा। केतु नहीं, के साथ चलिए। बन गए। अभी जुपिटर मेलिफिक है, जुपिटर के ऊपर -1 लिखिए, जुपिटर के ऊपर। जुपिटर को नहीं, मून को। मून को। अरे ठीक है, मून का हाँ, रिलेशनशिप किस जुपिटर किस भी के हो साथ ही बना गया है, माइन। एक हाँ। सेकंड एक सेकंड। मून का रिलेशनशिप किस किस के साथ बना है, किस किस के साथ, बोलिए सर सुनो। जुपिटर के साथ बना, शनि के साथ बना और केतु के साथ बना। तो 3 प्लैनेट के साथ बना। तो हाँ। जुपिटर हमारे यहाँ पे क्या है, मेलिफिक है बेनिफिक है। मैलिफिक। तो जुपिटर के ऊपर -1 लिखिए, ये कहा लिख मैंने। दिया। सैटर्न क्या है, मेलिफिक है बेनिफिक है। बेनिफिक। सैटर्न के ऊपर +1 लिखिए। केतु हमारा क्या है, मेलिफिक है बेनिफिक है। केतु मैलिफिक। केतु के ऊपर -1 लिखिए। अभी हाँ। प्लस माइनस जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, -1। आया समझ में। हाँ जी। जी, चलिए नेक्स्ट, गुरु। हम्म। एक तो ये तो सेम ही होगा, ये भी सेम हाँ। होगा। इसका बनेगा मून के साथ, हम्म। सैटर्न के साथ, केतु के साथ, -1। ठीक है। सैटर्न अपना +1 है, केतु -1 है, और मून क्या है देखिए। ये +1। +1 आएगा। हाँ, प्लस ये वन। +1 आएगा लेकिन बनेगा रिलेशन। चलिए, आया समझ में, 1 हुआ ये। जी जी। आया नहीं आया, कुछ बोल रहा जी हूँ, जी पूछ जी। रहा हूँ। आ गया तो चलिए। हम्म। अभी आ जाइए नेक्स्ट पे। सन। सन के साथ मरकरी और राहु। सन के साथ कौन कौन, राहु और मरकरी, ठीक है। कंजक्ट लिख लीजिए, राहु और मरकरी। और राहु +1। मरकरी का, और दृष्टि है किसी की, रोली मैम। केतु की है सर। राहु के साथ बैठा केतु की, हुआ है। हाँ केतु की दृष्टि है, चलिए। हाँ। और किसी की है, -1। नहीं। चलिए, उतना ही। राहु के साथ बैठा हुआ है लेकिन, हाँ, लेकिन क्या, बैठा है ना, पॉजिटिव है वो तो। मेलिफिक है, मैंने तो ये +1 लिखेंगे ना। बेनिफिक। हाँ राहु के ऊपर लिखिए ना, जो है वो लिखना है आपको। हाँ, बेनिफिक हुआ तो +1 लिखना है, मेलिफिक हुआ तो -1 लिखना है। तो +1 आया। हम्म। हाँ, +1। मरकरी मरकुरी भी लिख रहे हैं, मरकुरी। +1, हम्म। केतु -1। प्लस माइनस कैंसिल कर दिया तो +1 आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हम्म। मरकरी। मरकरी। मरकरी सन। बैठा राहु और सूर्य के साथ। हाँ, तो राहु +1 हो गया राहु +1। सन, +1 और केतु की दृष्टि है। केतु -1 हो गया +1। +1 आएगा। +1। राहु एक पॉजिटिव है, सूर्य क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव। चलिए, +1 आ गया तब, ठीक है। हम्म। अब लेंगे शुक्र। शुक्र, हाँ। शुक्र, शुक्र पे किसी का नजर ना आया है, पॉजिटिव है, +1 आएगा।
मार्स। और किसी की नहीं, इसमें नेगेटिव दृष्टि है, नहीं है किसी नेगेटिव की। है, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव है, -1 हाँ है। -1 इस पे माइनस किसकी वन दृष्टि? -2 हो गया। कैसे -2 हो जाएगा? अच्छा, कैसे? शुक्र का नहीं लेंगे ना इसमें, खाली उसका लेंगे, मंगल का। अगर -2 भी हुआ ना शशि मैम, हम्म। तो हम लोग यहाँ पे -1 ही लिखेंगे। शनि की भी हाँ, तो आ मार्स रही है का ना तो हुआ दृष्टि। ना। शनि शनि की मार्स आ क्यों का। रही आ है। रही है? शनि क्यों आ रही है? कौन बोल रहा है शनि की आ रही है? बोलने दीजिए, जो बोल रहा है बोलने कौन दीजिए, वो बोला? कौन समझाएगा। बोला? मैं भी गमन जो समझ रही हूँ, बोलेगा कौन वो बोला? समझाएगा। नहीं, मार्स वीनस के है ना, साथ बैठा शनि है की और केतु दृष्टि। की दृष्टि पड़ रही है। कौन बोला? केतु कौन की बोला? नहीं पड़ रही है, केतु की दृष्टि केतु की। कैसे पड़ नहीं, रही है? केतु की 1 दृष्टि 2 नहीं पड़ रही 3 है, 4 मार्स के साथ 5 6, बैठा है। छठी दृष्टि होती है केतु की, ज्योति कौन मैम। बोला? नहीं नहीं, हाँ मार्स के अरे साथ बैठा है। शनि की नहीं पड़ हाँ, रही मार्स के दूसरी साथ बैठा है, वो दृष्टि। लिख लिया मार्स हमने रिलेशनशिप में, हाँ, युति से रिलेशनशिप बन -1। गया। चलिए, केतु की दृष्टि कैसे पड़ रही है वो समझाइए। हाँ, मैं भी यही पूछ रही हूँ, किसने किसने बोला? बोला? मैंने तो नहीं बोला। आपने अरे कहा अभी, रिकॉर्डिंग है, नहीं मैं तो शनि बैक सर, की करके आपने गलत चलाऊंगा सुन मैं। लिया है। अगर बोलिएगा बैक करके चलाऊंगा। अरे पूरा शनि की कट करके भेजूंगा। तीसरी पड़ रही है ना शनि की। अरे इनको बताओ, शनि इनको और मारेगा तीन शनि। अरे सात मैम, दस शनि होती की है कैसे शनि की तीसरी पड़ रही दृष्टि। है, जरा गिनिए तो। रुकिए रुकिए निशा रुकिए मैम, नहीं, अपन रुकिए वीनस का रुकिए देख रुकिए रहे हैं रुकिए ना। रुकिए रुकिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है, रुकिए। अरे नहीं, वीनस का देख रहे हैं ना अपन। हाँ, हाँ अभी हाँ, न्यूज का देख रहे हैं। अपन। देखिए, 1 2, ये हो गया ओ 3, सॉरी, यहाँ पे आया तो क्या हो चौथी। रहा है मैम? हाँ हाँ, चौथी मैं एक घर छोड़ देती हूँ। निशा चौथी है। मैम इतनी आगे बढ़ गई हो, दृष्टि नहीं पता अभी तक। चलिए चलिए, नहीं, इसमें खाली एक ही हो रहा है मंगल का, तो क्या देंगे -1। इसको, वीनस को? -1। -1। चलिए, शनि पे आई है, सैटर्न पे। ओनली फॉर राहु। सैटर्न पे राहु की पड़ रही है। +1। राहु की दृष्टि है। और क्या है देखिए, बस। कछु नहीं। और कुछ भी नहीं है। नहीं। नहीं। चलिए, तो +1 है सैटर्न। हम्म। हाँ, राहु पे देखिए। राहु पे राहु पे तो +1, सन बैठा हुआ है +1, और केतु की दृष्टि पड़ रही है। +2 है, लेकिन +1 हो राहु पे जाएगा। सिर्फ सन बैठा हुआ है, मरकरी भी तो बैठा हुआ है। मरकरी भी हम्म, +1 है। प्लस हाँ, तो वन है ना। जो है आप लिखो तो पहले, लिख दिया। ऐसे तो +1 गलती होती है और क्या है। अरे लिख दिया ना सर, हाँ +1 बोलिए। +1 +1 2 बार लिखा तो +1 ही आएगा, +2 तो तो होता नहीं है। और क्या है, और कुछ, और किसी की केतु की दृष्टि नहीं है? केतु की भी तो दृष्टि पड़ रही है। अरे केतु कहाँ से आ गया? वही तो प्रॉब्लम है। राहु है तो उसके ऑपोजिट में केतु तो होगा। जल्दबाजी में, वो जल्दबाजी का जो काम होता है ना, वो शैतान का काम होता शैतान है। का काम होता, हम शैतान ही बन गए आज तो तो सर। आराम से ना, आराम से, सर हैव +1 पेशेंस, आया। बैठिए आराम से। +1 मैंने पहले +1 बोला था, वो वैसे +1 आ गया अब। चलिए चलिए, सही है। केतु पे 3 दृष्टि पड़ रही है केतु पे, राहु की, शुक्र की और मरकरी की। और मार्स की भी पड़ रही है। हाँ, 1 2 8वीं। हाँ, जुपिटर की भी पड़ रही है। जुपिटर की कौन सी दृष्टि? 12 9वीं। 11 10 9, हाँ, जुपिटर की 9वीं। दृष्टि पड़ रही है। 9वीं। अच्छा पढ़ भाई, रही पढ़ केतु रही। मर गया बेचारा। राहु जुपिटर की दृष्टि +1। है, और किसकी है? मार्स की भी है। मार्स की भी है, हाँ। लेकिन पहले मार्स तो की भी है, बोल दीजिए, मैं लिखते जा रहा हूँ। और किसकी है? +1। सन की +1। राहु की भी है। राहु, सन, मरकरी, मार्स, जुपिटर। बाप रे, राहु सन, केतु पे इतना लोड आ गया। मरकरी का भी है। बाप प्लस तब रे, भी 1 2 +1 है। 3 4 तब भी 5 प्लैनेट्स की +1 है। दृष्टि है इस पे। तब भी +1 है। जो भी नहीं, है। मंगल और जुपिटर -1 है ना। हाँ, अरे तो लिख। मैंने तब भी मैं कह रही हूँ, तब भी +1 है जो ना, पहले केतु। आप अब लिख काट के कूट प्लस के माइनस कैंसिल +1 कीजिए, फिर बचेगा। बोलिए। हाँ, तभी बोला मैंने -1 काट पीट के। जुपिटर। -1। मार्स भी -1, मार्स भी राहु -1, जुपिटर भी +1, रुकिए -1। रुकिए, सन +1, +1। मरकरी +1। तो प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, हाँ 1 ही हुआ, +1 हुआ। आया समझ में? हाँ, बहुत अच्छे 5वां से। रूल खत्म। हम्म। आ जाइए नेक्स्ट पे। आ गए 6 पे। ये पूरा इजी रूल है, इसमें कुछ है ही नहीं। प्लेस 10 लेकिन डिग्री बिटवीन 0 to 3, 27 to 30। अब कर रहे हैं तो अब आसान लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। नहीं, इसमें कुछ, वो पहले से ही आसान था ये। मेरे को तो पहले से ही आसान लगा था ये। चलिए, फिर भी देख लीजिए। प्लेस 10 हाँ। डिग्री बिटवीन 0 to 3, 27 to 30।
हाँ, ये गणांत नहीं है, ये गणांत वाला नीचे है, ये उसके ऊपर हाँ वाला रूल है 6 नंबर वाला। ये इजी है, सुनिए। मार्स कोई का नहीं। देखिए मार्स का कितना डिग्री है। 18.57। 0 से 3 हुआ क्या? ना नहीं। 27 से 30 के अंदर आया क्या? ना नहीं। नको। नहीं आया, तो इसको 1 देंगे। जो अच्छा जो प्लैनेट 0 से 3 के अंदर आएगा या 27 से 30 के अंदर आएगा उसको -1 देना बस। अच्छा, चंद्र चंद्र भी नहीं आया, नहीं चंद्र आया का डिग्री चंद्र। देखिए क्या है। नहीं, चंद्र का 16.30। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं वन है। वन दीजिए। हाँ, गुरु का गुरु डिग्री देखिए। गुरु का भी नहीं आया। 25 ना, 25 है ना कुछ। हाँ जी। हाँ, चलिए, तो नहीं है, 1 देंगे। सूर्य का नहीं आया। 10 पॉइंट, 19 पॉइंट, चलिए 1 है। हाँ, सूर्य और के बोलिए। बाद बुध का बुध। नहीं आया। आया है हाँ, आया है, 28। बुध का नहीं आया। हाँ, एक लाइन पे चल रही हैं आप, चल रही हैं। 28.31 से आया है, आया है 27। तो हाँ, किसके बीच में माइनस आया? रुके रुके, 28.31 जो है 27 किसके बीच पॉइंट में? 27 से 30 के बीच में आया है। हाँ, अभी आया समझ में। क्या माइनस इसको वन मैं, देंगे? जी बिल्कुल देंगे -1। बुध के बाद आया है शुक्र। शुक्र का क्या है? 27 ये पॉइंट वो आ गया, ये भी शुक्र ये भी भी आ गया है, -1। ठीक है। हाँ। आगे शनि चलिए। शनि नहीं आया, +1। शनि +1, ठीक है। राहु राहु की डिग्री देखिए। नहीं आया, नहीं आया, +1। +1। केतु की डिग्री देखिए। नहीं आया। चलिए, +1। राहु की जो डिग्री होती है केतु की वही डिग्री होती है, यस। चलिए। प्लेस्ड इन गणांक। जल तत्व 27 से 30, अग्नि तत्व 0 से 3। आप लोगों को जल तत्व राशि और अग्नि हाँ तत्व जी। राशि तो पता है, हाँ, पता है ठीक है। जी। तो हम लोग इस रूल में क्या करते हैं कि जल हाँ तत्व राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है और हाँ उसकी डिग्री हाँ 27 से 30 के बीच में आ गई, हाँ। तो वो गणांत में आता है और नेगेटिव बन जाता है, इसलिए हम उसको -1 देते हैं। राशि देखेंगे इसमें? हाँ, जल ओके। तत्व राशि, अग्नि तत्व राशि। अग्नि तत्व राशि में कोई बैठा ही नहीं होगा, मेरे ख्याल लगता मेरी है। बात सुन लीजिए, पहले पहले हाँ। सुन तो लीजिए, हम्म। ठीक है। अगर कोई प्लैनेट कोई भी जल तत्व राशि में बैठा और उसकी डिग्री 27 से 30 के बीच में आ गई, तो वो हम्म। नेगेटिव बन गया, उसको हाँ जी, -1 दे देंगे। -1 देंगे, हाँ। अगर कोई राशि कोई भी अग्नि तत्व राशि में बैठ गया हम्म। और उसकी डिग्री 0 से 3 हो गई, तो उसको हम्म। माइनस दे देंगे। हम्म। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है? 0 से 3, 27 से 30, क्या मतलब है इसका? हम्म। पता है आप लोग? नहीं। सुनिए, राहु केतु के केस में 27 से 30 मतलब बच्चा प्लैनेट, अच्छा। जिसकी बुद्धि नहीं होती। बाकी सब प्लैनेट्स के केस में 27 से 30 मतलब बूढ़े प्लैनेट्स, बूढ़ा प्लानिट, हाँ। जो कुछ कर नहीं पाएंगे, हाँ जी। ठीक है। हम्म। और 0 से 3 मतलब राहु केतु में बूढ़ा हो गया, हाँ। और कोई प्लैनेट हो तो बच्चा हो गया। हम्म। हम्म। इनएक्टिव प्लैनेट्स होते हैं, वो लोग ज्यादा कुछ फल दे नहीं पाते वो डिग्री में, इसलिए वो नेगेटिव बन जाता है। चलिए। ओके। 4, 8, 12, 4, 8 राशि, 4 राशि में कोई बैठा ही नहीं है। 4 में कोई बैठा नहीं, आ गया ये 5 में देखिए, जल अग्नि तत्व में। 4 के नहीं। बाद एक एक जल तत्व के तुरंत बाद एक अग्नि तत्व भी आता है, ठीक है। वो ध्यान में रखना। 5 में भी कोई नहीं बैठा। 8 के बाद 9 में देखिए, अग्नि तत्व है नहीं है। आप अग्नि को हाँ। क्यों भूल जा रही है? जल को मैं देख पा रही, भाग जा रही है। मैंने 5 में कहा है, मैंने 5 अभी आगे आ नहीं, ही नहीं पांच पाया। पांच तो कोई है नहीं ना, 5 तो हाँ। जल तत्व राशि है ही नहीं। हाँ, आप 9 क्यों में देख बैठा रही है। 9 में हैं? केतु बैठा है। तो केतु केतु की ना डिग्री बच्चे देखिए। में है ना बूढ़े में है। कुछ नहीं है, हाँ। तो केतु को यहाँ पे दे दीजिए 0, 0। ठीक है। ओके। हम्म। अब आते हैं 11, 10 में नहीं है, 9, 12 में 12 कोई नंबर नहीं है। राशि। कोई नहीं है, 12 एक जल में है। तत्व में कुछ नहीं है, अग्नि तत्व हाँ, में तो 2 राशियां हैं, 2 दो दो राशि है, प्लैनेट्स हैं। तो 0, 0 आएगा दोनों में। ये नहीं आ रही। हाँ, किसी वो तो उनकी डिग्री नहीं आ रही है। हाँ जी। जुपिटर 0, मून 0। हाँ जी। बुध, जुपिटर मतलब गुरु, हम्म। 0, और चंद्रमा 0। 0, बाकी सबको बाय डिफॉल्ट आपको 0 ही दे देना है, 0, 0। ठीक है। ठीक है, ये जो ओके। ये जो कितना नंबर रूल है? 7वां नंबर रूल है, गणांत वाला रूल। हाँ जी।
इसमें कहते हैं अगर कोई भी प्लैनेट गणांत में आया तो वो अच्छा नहीं होता। तो शुक्र है भगवान का। ये तो हम लोग बली नरबली निकाल रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है। हाँ लेकिन जी। अगर गणांत में जल तत्व राशि में आ गया उसकी डिग्री उतनी हो गई, या अग्नि हाँ। तत्व राशि में आ गया उसकी डिग्री उतनी हो गई, गणांत में अगर आ गया तो वो प्लैनेट का आपको रेमेडीज करानी ही करानी है। ओके। कैसी रेमेडी? ना उसका बल बढ़ाने का रेमेडी, समझ रहे हैं बात को? बल नहीं बढ़ाना, उसका निर्बल करना उसे। नहीं नहीं नहीं, बल बढ़ाने हाँ। का रेमेडी करना अच्छा अच्छा। अच्छा। है। यहाँ पे बल बढ़ाने का रेमेडी। ओके ओके ओके। मैम से एक बार कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। चलिए एक सेकंड दीजिए मुझको, एक सेकंड दीजिए, मैंने कहाँ रख दिया मेरा एक सेकंड दीजिए मैम, एक सेकंड। हो गया, एक सेकंड। शांति करानी होती है, मैम ने लिखाया था। ग्रहों की शांति करानी होती है। ओके। गणांत में आने वाले ग्रहों की शांति कराते हैं। चलिए शांति ही करा लीजिए। ओम शांति शांति। ऑन द एक्सिस ऑफ राहु केतु मेरा ईयरफोन में उस रूम में चला गया, फिर भी मेरे को फोन करता सबके सामने। राहु On the केतु axis of Rahu प्लस and Ketu. 8 देंगे तो 1640 आ गया, 1640 और 8 देंगे तो 40 रह गया। भाई ठंड लग रही है बहुत। मेरे को बड़ी इच्छा हो रही है मैं छत पे भाग जाऊं और गुड़ उड़ाऊं, पतंग। क्या करूं? पतंग उड़ाऊं, पतंग। मकर संक्रांति है कल। ओ कब मैं परसों है? बहुत उड़ाता था, बहुत, पता है? परसों परसों। नहीं, कल वो थोड़ा कल सा। बोलते हैं, परसों पता नहीं कब है लेकिन। नहीं, अब तो एक दिन बढ़ गया ना। मकर जब सूर्य आता ही नहीं है मकर में तो फिर क्या फायदा। वो कल आएगा 2 बजे के बाद। बात तो परसों है संक्रांति। हम्म, चलिए चलिए चलिए। आइए आ गए। 8 नंबर रूल पे। हम्म। ऑन द एक्सिस ऑफ राहु केतु प्लस माइनस 8 डिग्रीज। 8.40। सुनिए, अभी आपको देखना है इस रूल में, हम्म। ऑन द रूल बोलती है ऑन द एक्सिस ऑफ राहु केतु प्लस माइनस 8 डिग्रीज। हम्म। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कोई प्लैनेट ग्रहण में है क्या, नहीं है, हम्म। ठीक है। ग्रहण में नहीं, ग्रहण में सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ही आते हैं। लेकिन राहु और केतु के एक्सिस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? राहु और केतु बेसिकली मेलिफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, हम्म। और जो उनके एक्सिस में आ गए उनको भी नेगेटिव हो जाता है वो चीज, ठीक है। हम्म। अगर वो वैसे आ गए उनके एक्सिस में तो उसको -1 देंगे, अगर नहीं आए तो +1 देंगे। हम्म। इस रूल में अपने को कुछ भी नहीं करना है, हम्म। सिर्फ देखना है राहु के साथ क्या प्लैनेट बैठे हैं। सूर्य और मरकरी। पहले देखिए राहु की डिग्री क्या है, 8.40। 8.40। अभी उससे -8 कीजिए, 0.40। 0.40। हम्म। उसमें प्लस प्लस 8 कीजिए, 0.40। 16.40। 16.40। अभी वहां पे जो प्लैनेट बैठे हैं सूर्य हम्म। और मरकरी, किसी हाँ। की डिग्री इसके अंदर आती है क्या, इसके बीच में? नहीं 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 आती है। नहीं। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं आया राहु के एक्सिस में। एक्सेस में। ओके। बाकी केतु के साथ तो कोई बैठा ही नहीं है, बैठा ही नहीं है। हाँ तो ठीक है। सबको यहाँ पे 0 देके भाग जाना है आगे अपने को सीधा, ठीक है। ओके। आ जाइए 10 नंबर पे। नहीं क्या है इतना, ये वाला 9 नंबर, चलिए आइए 9 नंबर पे। मैंने लिखा सबको मैंने भी यही लिखा, सबको 0 देके भाग जाइए। नहीं नहीं, वैसा मत लिखिए, मैंने वैसे बोल दिया बस। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए 9 नंबर पे। मैंने कहा दिमाग था, ऐसे लिख दिया सब कुछ। 9 नंबर जो है अपना D9 चार्ट पे चेक करते हैं, ठीक है। जी 9 का जी। आई, ओके। 9 का पहला पार्ट और जी दूसरा पार्ट, 2 पार्ट है। जी। वो 9 का पहला पार्ट भी D9 में चेक होता है और 9 का दूसरा पार्ट भी D9 में चेक होता है। नवमांशा देखेंगे। पहला 9 का जो पहला पार्ट है वो बोलता है प्लैनेट नॉट प्लेस्ड इन 3, 6, 8, 12 इन D9। सी में प्लेस्ड। अगर कोई भी प्लैनेट तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में आ गया हाँ D9 चार्ट पे, तो तो -1। उसको हम लोग -1 देंगे। अगर
3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर भाव में नहीं आया तो उसको हम लोग +1 देंगे। ठीक है, हम्म। अभी देखिए, हाँ, 1 2 3, 3 में जुपिटर है, जुपिटर जुपिटर आ -1 गया, हो गया। जुपिटर -1। चलिए, और 4 5 6, 6 में मून कुछ नहीं है, -1। 7 8 में कुछ नहीं है, हाँ, 9 मून -1। 10 11 12 में है मून। चलिए, मून -1, बाकी सब +1 दे +1। देंगे। इसमें पॉइंट ही है -1 और +1, देखिए साइड में लिखा है। हाँ जी। भाई, मेरा तो गुरु ही -1 हो गया, बताओ विद्या कहाँ से आएगी। विद्या वैसे कुछ नहीं है, इंसान अगर चाहे तो अपना तकदीर खुद लिख सकता है। हाँ, तो मैंने लिख ही ली अपनी तकदीर, अगर मैं ग्रहों के हिसाब से आ रही तो कुछ भी ना होती, अंगूठा टेक कुछ नहीं होती। होता वैसे, आप कोशिश करोगे तो सब हो पाएगा, कोई नहीं है। मेरा तो बड़ा स्ट्रांग मानना है। मेरा भी मानना है। हम्म, चलिए, 9 नंबर के सेकंड पार्ट पे आ जाइए। हम्म। उच्च प्लैनेट नीच इन राशि। उच्च नीच राशि इन D9। D9 में चेक करना है जी। प्लैनेट जो जहां पे बैठे हैं वो अपने उच्च के राशि में बैठे हैं या नीच के राशि में बैठे हैं। यहाँ पे ओन जी। राशि तक नहीं जाना है, सिर्फ उच्च ओके। और नीच। विनस ना ऊंचे नहीं नीचे। नहीं, पहले मंगल से स्टार्ट कीजिए, हम लोग का ओके। पहला ये में क्या है, मंगल ही है। मंगल, मंगल, हाँ। मंगल से स्टार्ट कीजिए। मंगल। 3 नंबर की राशि में बैठा है, मिथुन राशि में। हाँ। मंगल ना के लिए मिथुन राशि उच्च है, नीच है, कुछ है कुछ भी नहीं है। तो न्यूट्रल। 0 देना है। अगर उच्च होता तो हम लोग 1 देते, हाँ जी। अगर नीच होता तो हम लोग -1 देते। खत्म। यहाँ पे 3 लिखे ना, हाँ, -1, 0 और 1। मैंने भी 3 कहा ना आपको, अगर उच्च होता तो 1 देते, हाँ। अगर नीच होता तो -1 देते। ओके, ओके। ठीक है, चलिए। कुछ नहीं तो 0। हम्म, अब आ गया मंगल के बाद आया चंद्रमा। चंद्रमा फाइव। चंद्रमा ना नीचे ना ऊंचे। तो 0। हम्म। चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया गुरु। जुपिटर 8 हाँ, नंबर की राशि में, मतलब वृश्चिक राशि में। ना ऊंचे ना वृश्चिक नीचे। उच्च नीच कुछ नहीं है। हाँ, नीच राशि में है ना। देखिए आप एक बार चेक कीजिए, कहाँ से देखा आपने, मेरे को बताइए। एक पैकेट गुरु 8 नंबर की राशि में है ना। हाँ, हम्म। उसको कौन सी राशि, 8 नंबर की राशि पहले बोलिए। 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। हाँ, स्कॉर्पियो बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। अभी हाँ, वृश्चिक राशि गुरु के लिए उच्च की राशि है, नीच की राशि है? गुरु के लिए। हम्म, सॉरी। और किसके लिए, आप देखिए गुरु के लिए रहे। एक्चुअली मैं मोबाइल से देख रही हूँ तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। चलिए, बोलिए, अभी देख के बोलिए, आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं है कुछ। कुछ भी नहीं है, 0। चलिए, देखिए सूर्य कहाँ पे बैठा है, ये डी D9 में देखना इसको, ठीक है। हाँ, D9 में देखेंगे। 12 सूर्य नंबर की राशि मतलब मीन राशि। नीच। 12 नंबर देखेंगे, अच्छा सूर्य हाँ, ना ऊंच ना नीच। हाँ, हाँ, हाँ। अभी बस आप आत्मा। D1 में देख रही थी तो गलत होता अभी, ठीक है, हाँ, वही बात है। हाँ, नहीं सूर्य देख, मैं वो हाउस देख रही थी। चलिए, अब आ बुध पे गया आ जाइए। बुध पे। हम्म, ना ना ऊंचे ना नीचे, क्योंकि अपनी मिथुन राशि राशि में। बुध के लिए उच्च है या नीच है? ना ऊंचे ना नीचे, 6 नंबर चलिए, राशि ऊंचे ना। चलिए। 0। हम्म, फिर आ गया शुक्र शुक्र। 6 नंबर की राशि मतलब कन्या राशि में बैठा है शुक्र। कन्या राशि शुक्र के लिए उच्च है या नीच है? नीच है, नीच। नीच है। तो यहाँ पे -1 हो गया। हम्म। ठीक है, शनि देखिए शनि कौन से राशि में बैठा है, अपनी दस राशि नंबर में। की राशि मकर राशि। हाँ, यहाँ पे लेकिन ना अपनी ऊंचे राशि देखनी ही नहीं है। ना ऊंचे ना नीचे। हाँ, बस 0। हम्म। हम्म, अभी राहु। देखिए राहु, राहु की हाँ, कोई खुद की राशि नहीं होती, राहु की अच्छा छोड़ ठीक है। 0 0। दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। 0। वही 0 दीजिए, छोड़ दीजिए, सब एक ही है। हाँ, हो गया जी। 10 में आ गए, 10 रुपए। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आप लोगों को याद है डायरेक्शन? भी मैं एक बार
वो 9 के 2 रूल छोड़ के बाकी सब भी अपने को D1 पे देखना है, ठीक है। अच्छा, हम्म। ये नॉर्थ। कुंडली में ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, यहां तक चला गया, चलिए चलेगा। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ और ये डायरेक्शन होती है साउथ, साउथ। ठीक है। हाँ जी अभी सभी प्लैनेट्स के डायरेक्शन जो है वो यहाँ लिखे हुए नीचे देखिए, जी 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 येलो जी देखिए। येलो इसमें, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। अभी तो अब बताइए। हम देखेंगे मंगल ईस्ट का में डायरेक्शन क्या है? है। मंगल का डायरेक्शन क्या है? मंगल का आ गया डायरेक्शन साउथ साउथ। है, साउथ। लेकिन मंगल ये है कहाँ पे? ईस्ट में तो पूरा ऑपोजिट है क्या नहीं। नहीं, साउथ का? 0 देंगे। तो नहीं। 0 देंगे, ठीक है। हाँ, हाँ जी, अगर पूरा ऑपोजिट हुआ तो -1 देंगे, ठीक है। अगर अपने डायरेक्शन में आ गया तो प्लस। चंद्रमा ईस्ट। 1 अपने देंगे। डायरेक्शन में। मून अपने डायरेक्शन में है ना, ईस्ट में है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो 1 देंगे, बोलिए। जुपिटर भी अपने डायरेक्शन। गुरु अपने डायरेक्शन में है, 1 देंगे। तो 1 ही देंगे। सन भी अपने डायरेक्शन में। सूर्य। सूर्य भी ईस्ट में है, चलिए। हम्म, रोली मैम चुपचाप बोल रही है, जोर नहीं बोल रही सूर्य है। अपने डायरेक्शन में कहाँ पे है? हाँ, और नॉर्थ। मेरा सूर्य का ना डायरेक्शन ज़ीरो। कहाँ होता है? अच्छा, रुके ईस्ट हो रुके, गया। हाँ, नहीं सिर्फ नहीं सिर्फ शशि नहीं मैम को नहीं बोले, हाँ बोले। नहीं, ईस्ट होता है, लेकिन मेरे को वो नॉर्थ की साइड नजर आया ना कि मैं नॉर्थ में है, नॉर्थ। सुनिए नहीं, सुनिए ऊपर के सुनिए ना, ये जो 3 है ना वो ईस्ट में ही आएंगे। देखिए देखिए जो देखिए, नॉर्थ कौन सा ये आएगा? 3 जो होते हैं ये होते हैं नॉर्थ, अच्छा, ठीक ठीक है, है। ठीक है। हाँ हाँ ये हाँ, ये समझ 3 जो होते हैं ये होते हैं साउथ। समझ। ईस्ट है, फिर तो ईस्ट है सूर्य। बाकी ये 3 जो होते हैं ईस्ट है, ये 3 जो होते हैं वेस्ट है। आया समझ में? बुध 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 कहाँ है? नॉर्थ में। इन तो पे ये तो सारे ग्रह इष्ट में ही बैठे हैं तो नहीं, बुध बुध नॉर्थ में आना चाहिए था ना, हम्म। लेकिन ईस्ट में सर, मैं तो बैठे। क्या थोड़ा देंगे 5 मिनट बुद्धू का ब्रेक जीरो लूंगी जीरो। क्योंकि बेटी आ गई है, तो जरा सा देख जीरो लूं। दीजिए, देंगे आप सर, लीजिए, आप लीजिए, ब्रेक लीजिए। जीरो देंगे, हम्म। है ना। हम्म। हाँ, अब बुध शुक्र के का बाद भी शुक्र। शुक्र है ईस्ट में, और शुक्र 0। का शुक्र क्या, शनि। शनि हमारा है साउथ में, शनि का है वेस्ट होगा यहाँ पे। हम्म। ये उल्टा हो गया। शुक्र को क्या दिया? 0 दिया आप लोगों ने। हाँ जी, हाँ चलिए, शनि को 0 देंगे। हाँ। शनि की शनि वेस्ट होती है, शनि है कहाँ पे? साउथ में, हाँ साउथ, चलिए 0 ही देंगे, ठीक है। है ना। राहु केतु का होता नहीं है। राहु केतु का डायरेक्शन नहीं होता है। आगे बढ़े, जी। 1 सेकेंड। हाउस लॉर्ड सिंह ऑन राशि। हम्म। हाँ समझ में। D9 में, D1। डी। D9 में केवल 2 ही रूल देखना, 9 का 1, 9 का 2। मंगल, मंगल कहाँ गया मेरा? हाउस लॉर्ड सिंह ओन राशि, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ हाउस लॉर्ड मंगल, जो मंगल जहां बैठा है उसका हाउस लॉर्ड हमको देखना है। हाँ, इसका हाउस लॉर्ड हो गया वीनस, वीनस। ठीक है। हाँ वीनस जहां पे होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वीनस वहीं पे बैठा है। हाँ अगर ये कुंडली में वीनस सपोज यहाँ पे होता, इस जगह पे, हाँ, रुकिए 1 सेकेंड, सेवंथ पहले में, समझा सेवंथ दूं में। फिर आप लोग समझ जाएंगे, हाँ ठीक है। वीनस सपोज इधर में होता, हाँ। तो वीनस से अपने को दृष्टि देखनी होती मंगल तक। हम्म अगर वो दृष्टि डालता तो उसका स्ट्रेंथ है, हम्म। तो उसको हम लोग देते क्या? +1। 1, हम्म 1 देते, ठीक है, +1, ठीक है, वही हम्म। +1। अगर दृष्टि नहीं होती तो हम लोग उसको देते 0, ओके, ठीक है। यस। अभी इस केस में क्या देंगे बताइए? 0। कैसे 0 नहीं, देंगे? मंगल खुद बैठा है, युति 1 हुई देंगे। नहीं हुई। समझे, मंगल बैठा है ना, मंगल को क्या देंगे हाँ, तो यहाँ पे? मंगल के जगह वीनस, नीचे, मंगल का जिस घर में बैठा है उस घर का लॉर्ड कौन है? वीनस वीनस कहाँ बैठा? अपनी राशि में, तो
मंगल के साथ बैठा है ना, तो तो हाँ स्ट्रेंथ हुआ नहीं हुआ मंगल का? अच्छा समझ गई। मैम आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, हाँ जल्दबाजी में भागेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। हम्म ठीक है। समझ गई। हाँ, मेरा घर है यहाँ पे, मेरे साथ कोई आके बैठेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ स्ट्रेंथ नहीं जाएगी। बढ़ेगी। हाँ अभी हाँ सुनिए, ये घर का मालिक वीनस है। हाँ हाँ वीनस खुद वहां बैठा है, हाँ उसको उसने मंगल को साथ में बिठाया हुआ है, हाँ तो मंगल अपने आप को सेफ नहीं फील करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो करेगा। 100% सी बात है। तो मंगल को 1 देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट पे। अब आ गया मंगल के पास चंद्र। हम्म चंद्र यहाँ पे 0 देंगे। चंद्र जहां बैठा है उसका हाउस लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल मंगल है। मंगल की दृष्टि है क्या वहां तक? नहीं। नहीं है, तो 0। ठीक है। हम्म अगर मंगल की दृष्टि होती इस हाउस पे तो इसको 1 देते हैं हम लोग। जी ठीक है, दृष्टि नहीं है जी तो 0। जी जी। चलिए गुरु 0। कहाँ बैठा है देखिए। 0। गुरु 0। हम्म चलिए 0। सूर्य कहाँ बैठा है देखिए, सूर्य बैठा है 3 नंबर की 3 राशि नंबर। में, हाँ जी। बुध की 1। राशि में। हाँ जी। बुध वहां खुद बैठा है, तो क्या देंगे हाँ सूर्य को? 1। हाँ, चलिए आइए शुक्र। बुध पर आइए पहले, शुक्र को बुध जाएंगे बुध के बाद। अच्छा। हाँ बुध 1। हम्म कॉन्सेप्ट बुध 1। समझाइए। 1 बोल दिया, समझ गए, कॉन्सेप्ट समझाइए क्यों हुआ। खुद के ही घर में बैठा है ना। हम्म सही। 3 नंबर। खुद के शुक्र घर में बैठा है, समझ में आया हाँ जी कैसे? 1। शुक्र 1। शुक्र भी 1। हाँ हाँ, खुद के घर में बैठा है, चलिए 1। हाँ। सही। शनि 1। शनि हाँ खुद के घर में बैठा है, 1। 1। सही है। राहु केतु का घर होता है, नहीं होता। नहीं होता। नहीं, फिर नहीं, भी वो आपको जिस इसमें राशि राहु में केतु में बैठे देखना हैं। पड़ेगा ये भी। अच्छा। इस रोल में राहु केतु देखना पड़ेगा। क्या राहु। बोली रोली मैम, कुछ बोली बोली रोली मैम? राहु केतु का राशि से देखेंगे ना, राहु हाँ बिल्कुल देखना है, मैंने कहा मना 1। किया? 3 नंबर 1। राशि में बैठा है, मरकरी वहीं बैठा है, तो हो गया ना 1। फिर 1। हाँ हाँ सही। 1। राहु 1 हो गए। और केतु जुपिटर में बैठा है, और जुपिटर की 9th दृष्टि इस पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 हो गया। तो आया समझ में कैसे 1 हुआ केतु? यस। समझ में आया सच में? हाँ बिल्कुल आ गया सर। निशा मैम आपको समझ में आया? जी। जी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट रूल आइए। 11 का डबल, सेकंड डबल थर्ड। आई। थर्ड। थर्ड डबल। 11वां रूल का डबल आई, ठीक है। हाउस लॉर्ड इज नॉट इन 6 8 12 टू दी हाउस। मतलब समझिएगा, ठीक है। अभी सपोज मार्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, पेन लेने दीजिए। सपोज मार्स के लिए देख रहे हैं, हम्म मार्स का हाउस लॉर्ड कौन हो गया? वीनस। हम्म ठीक है। आप अभी मार्स से गिनिएगा, हाँ जी। ठीक है। 1 2 3 4 5, लिख नहीं पाते इसमें, 5 6। 6। 6 7 8। 8 9 10 11 और ये हो गया 12। समझ समझ हम्म गए? हम्म अभी यहां से जो हम लोग गिन के आया, मैंने लिख दिया है, ये वो छठे घर पे नहीं होना चाहिए। कौन? हम्म, वीनस। समझ रहे हैं? अच्छा मतलब छठे जो घर को मार्स, मान। सुनिए हम लोग मार्स के लिए देख रहे हैं, तो हम्म देखेंगे मार्स का हाउस लॉर्ड कौन है। मार्स का हाउस लॉर्ड वीनस है। हाँ जी। अगर वीनस, मार्स का हाउस लॉर्ड जो वीनस है, अगर छठे घर में होता तो हम्म हम यहाँ पे यहाँ पे इसको -1 दे देते सिंपली, ठीक है। जी। अगर 8वें घर में भी होता वीनस, यहाँ पे भी होता, -1 दे देते। तो भी -1 देते। अगर 12वें घर यहाँ पे अगर होता वीनस, तब भी तो -1। भी मार्स को हम लोग -1 देते, मार्स को देते, हम्म वीनस को नहीं देते। हम्म। समझ रहे हैं? हम लोग मार्स के लिए देख रहे हैं। हाँ जी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बिल्कुल। जी, तो स्टार्ट कीजिए। मार्स का तो है, बोल दीजिए पहले।
मार्स को हम यहाँ पे तो +1 देंगे। हाँ 100% +1 देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्यों डर रही हैं आप, आराम से बोलिए ना। चलिए मून का बोलिए। उनका -1 देंगे ना। नहीं आप मा, बोलिए, मेरे को मा, समझाइए। वो मून जो राशि में बैठा, जो घर में बैठा, उस घर का लॉर्ड कौन है? मंगल। पहले बोलिए, मैंने आपको बोला मंगल कॉन्सेप्ट से जाइए। आप मंगल मतलब मंगल कुछ नहीं जाती, सीधा बोलती है, ऐसा कैसे नहीं, बोलती है मुझे पता नहीं। आई डोंट नो। ठीक है। आपने कहा अभी देखिए 12वें मून कहाँ पे बैठा है, मून जहां पे बैठा 12वें है उसका हाउस लॉर्ड कौन मंगल है और 12वां घर है। है? मंगल है और 12वां घर है। चलिए, हाँ, 12वां घर है वो। और किस क्या। हिसाब से 12वां घर है? बारहवां का है। वो दूसरा बा, घर है मंगल, जहाँ पे बैठा दूसरा। है। अरे मून कह रही हो ना आप। हाँ, मून को जहाँ पे मंगल बैठा हो दूसरा घर है या 12वां घर है? 12वां घर है, राशि एक है। क्या बात है, मतलब आइंस्टाइन बन गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने बना लिया, पर 1+1 2 होता है वो भूल गए। ऐसा ही बात हुआ है ना रोली मैम, ऐसा हुआ ना। नहीं नहीं, मैं हाँ, मतलब थ्योरी ऑफ आपको रिलेटिविटी उन्होंने मून बना से दिया, काउंट करते लेकिन हैं ना। 1+1 2 होता है वो भूल गई। शशि मैम, मैं और एक बार हाँ, बोल रहा हूँ, हाँ जी, ये पेन लेने दीजिए मुझे। हाँ हम लोग देख रहे हैं मून के लिए, मून यहाँ बैठा है देखिए। जी। ठीक है, मून जहाँ बैठा है उस घर का, हाउस का लॉर्ड है मार्स। मार्स। मून, मार्स को 12वें घर की दूरी पे है। एक हाँ जी, और दो ही होता है, ये यहाँ पे मार्स बैठा है। जी एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है वो, क्लॉकवाइज नहीं। जी। तो 12वां कैसे बोल रही हैं आप, वो समझा दीजिए। 12वां नहीं, एक है। ये दो है, एक भी नहीं है। दो है। यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो अरे मून कह रहे हो ना, आप मंगल कह रहे हो। रहा। हाँ बिल्कुल मून कह रहा हूं मैं मून तो कह रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूँ मैं मून कह रहा 12। हूँ। शशि मैडम, हाँ, मून जहाँ जिस घर में बैठा है रुकिए उस रुकिए, घर का लॉर्ड मंगल है, वो दो दो अच्छा नंबर उसमें मंगल से बैठा है। गिनना है, हमें मंगल से गिनना नहीं, है। हाउस नहीं लॉर्ड मून से कहाँ गिनना बैठा है है। वो गिनना। सुनिए रूल, और एक बार रूल बोल रहा हूँ, और एक हाँ बार रूल। रूल बोल रहा हूँ, आप हाँ जी, सुनिए। रूल समझा दीजिए। हाँ जी। रूल होता है, हम्म। हाउस लॉर्ड इज नॉट इन 6 8 12 टू द हाउस। ओके। अभी हाउस लॉर्ड ऑफ मून इज मार्स। मार्स, हाँ जी। मार्स शुड नॉट बी इन 6 8 और 12 टू हाँ मून। जी। हम्म। द हाउस इन विच मून इज सिटिंग, दैट हाउस को, उस हाउस को मार्स शुड नॉट बी इन मा, 6 मार्स से 8। दूसरे में बैठा है मंगल, ठीक बस, समझ गई। हम्म। सिंपल सा बात है। हम्म। ये 1+1 है ना 2, हम्म। अब उसको भूल गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सीख लिया। नहीं, मेरे को रूल, वो रूल में थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे आपने कहा ना मून से हमें ऊपर वाला जो है वो, हम्म। मतलब हाउस के लॉर्ड से गिनना है, दृष्टि है हम्म। कि नहीं, दृष्टि या हम्म। युति। ठीक हम्म। है। हम्म। लेकिन ये वाला जो है, इसको जहां पे हाउस है वहां से गिनना है, जी। 6 8 12 में नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है। समझ रहे हैं? हम्म। चलिए, तो क्या देंगे चंद्र को? 1। 1 देंगे। चलिए आ जाइए गुरु पे। गुरु 1 देंगे, नहीं मुझको बताइए आप। क्योंकि 1 देंगे नहीं। गुरु बैठा हुआ है एक नंबर की राशि में मंगल में, और मंगल बैठा है उनके दूसरे घर में। हम्म, चलिए, वेरी गुड, आगे बोलिए। बुध। नहीं सूर्य है वो, बुध नहीं सूर्य है। आएगा, सूर्य, हाँ जी, सूर्य। सूर्य 3, यहाँ पे 3 नंबर की राशि सूर्य, बुध साथ में बैठा हुआ है, हम्म, तो 1 देंगे। बिल्कुल 1 देंगे, 6 8 12 में तो है नहीं। है नहीं, हाँ जी। हाँ, फिर 1 देंगे बुध को भी, बताइए कॉन्सेप्ट। क्योंकि बुध वहीं बैठा हुआ 3 नंबर की राशि है, 6 8 12 में तो बैठा नहीं है। 6 8 12 में नहीं गया, खुद नहीं के घर बैठा, में बैठा है। हाँ जी, चलिए। हाँ जी। बुध के बाद आ गया शुक्र। हम्म, शुक्र भी अपने खुद के घर में बैठा है, 6 8 12 में और गया नहीं है। हाँ जी, और मंगल साथ में ही है। मंगल का कुछ यहाँ पे रोल ही नहीं है, आप क्यों मंगल को पकड़ के इतना प्यार अच्छा, करती तो है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 1 देंगे, 1। हाँ 1 है देंगे। ना। और शनि को क्या दें? शनि को 1 देंगे, 6 8 12 बताइए, में नहीं है। मेरे को बताइए। 6 8 12 में नहीं है ना। अपने खुद के घर में बैठा हुआ, बस हाँ इतना जी, बोलना है।
हाँ, खुद के घर में, और 6 8 12 में है भी नहीं। 6 8 12 में कैसे जाएगा? खुद के घर में बैठा तो 6 8 12 में जाएगा कैसा? वो हाँ एक नंबर हो हाँ गया, 1। हाँ हाँ हाँ। चलिए, राहु। राहु को भी देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। राहु बुध के घर में बैठा, और बुध वहीं है, और 6 8 12 में नहीं है, 3 में है हाँ। ना, तो 1 देंगे। हम्म, मैम, केतु। शशि मैम, आप 6 8 12 से क्या समझ रहे हो? कि छठा, आठवां और 12वां घर? राशि। नहीं, राशि नहीं। नहीं, मुझे हाँ, लग रहा ये है उनको देखिए, कंफ्यूजन है 6 8 12 का। मतलब आपको टोटल कंफ्यूजन है शशि मैम। अरे हाउस, सॉरी सॉरी, हाउस, 6 8 हाउस देख रही हूँ, नहीं, 6। हाउस में नहीं नहीं, देखना सुनिए, ये अगर ये कुंडली में हम लोग, रुकिए एक सेकंड, अगर ये कुंडली में हम लोग देखें तो छठा हाउस ये होता है, हाँ, जिसमें 7 8वां मंगल हाउस लिखा। ये होता है, हाँ और 12वां हाउस ये होता है। हाँ, लेकिन अगर रूल से हम लोग करें, इसको नहीं लेना, ये 3 को तो लेना। हमें वहीं पे गिनना है 1 नंबर, बस यहां से छठा कौन हो रहा है, वहीं से यहां से हम लोग कालपुरुष गिनेंगे, लगाते 1 हैं, ठीक है। 2 3 3, समझ गई। 4 तो 5, वहां छठा बैठा नहीं इसके होना लिए चाहिए, यहाँ हो रहा है। यहाँ होना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वैसे ही 8वां यहाँ हो रहा है, 12वां जहाँ हो रहा है, वैसे देखना है, ठीक है। तो इसका मालिक हो गया जुपिटर। किसका मालिक हो गया अरे जुपिटर? केतु क्या देंगे? केतु को देखिए। केतु को, हाँ, तो केतु को क्या देंगे? केतु 9 नंबर में बैठा हुआ है। 9 नंबर का राशि का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हाँ, जुपिटर कितने घर दूरी है केतु से? 9 नंबर की हाँ, अरे 9 नंबर, नहीं, नहीं, 10 केतु है। से जुपिटर गिनिए ना मैम, कितना दूर में के है? 10। 10। अरे केतु से जुपिटर गिनी है मैम। केतु से 1 2 3 4 5। हाँ, तो तो 6 8 12 में पांचवा। आया क्या? नहीं, अभी तक नहीं समझी आप? मेरे समझ को लग गई रहा अब, नहीं समझी। नहीं, अब समझ गई। नहीं समझी? अरे समझ गई, देखो मैं समझाती हूँ प्योर आपको। नहीं समझी? सुनो सुनो, डोली मैम अगर, समझी है ये? सुनो सुनो सुनो, मैं समझाती हाँ हूँ। हाँ। अगर केतु बैठा होता यहाँ पर 7वें घर में, 7वें हाउस में, तो वो 6 हाँ, 8 की दृष्टि आती ना, 6 की दृष्टि आती, 6 छठा घर बन जाता उसके लिए। फिर 8वां घर बन जाता नहीं, और एक बार बोलिए, सेकंड क्या हाउस। बोला आपने, क्या बोला? केतु अगर, अगर केतु नहीं, बैठा केतु हो, यहाँ बैठा है, सुनिए, केतु यहाँ बैठा है। केतु की जो राशि, मतलब केतु का जो हाउस लॉर्ड है वो जुपिटर है। हाँ, वो बैठा हुआ है फर्स्ट राशि में मतलब बैठा हुआ है। अष्टमेश यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर, हाँ, अब जुपिटर अगर कहाँ बैठा जुपिटर, है ये देखना है। जुपिटर को, अगर केतु को नेगेटिव होना था, तो तो वो जुपिटर को बैठता, कौन कौन से हाउस में बैठना बैठना था? जुपिटर बैठता 2 नंबर की राशि में बैठता, नहीं, राशि यहाँ पे देखना ही नहीं अपने। फर्स्ट हाउस में बैठता, फर्स्ट हाउस में। 1 2 3 4 5 6, हाँ, फर्स्ट हाउस में ठीक बैठता है। तो नेगेटिव होता। चलिए, और हाँ, और फिर अगर थर्ड, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठता तो कौन नेगेटिव होता? केतु नेगेटिव होता। हाँ, चलिए, फिर और कहाँ फिर बैठता? बैठता 4 नंबर राशि यहाँ पे जो दिखाई दे, थर्ड हाउस में बैठता। हम्म। हाँ, चलिए, अगर ठीक है। यहाँ बैठता तो केतु नेगेटिव होता, और बोलिए। हाँ, 7वें घर में बैठता, यानी 8 नंबर राशि जहाँ लिखी है, हम्म, यहाँ बैठता तो 12 अभी नंबर आया आ समझ में? आ गया, बिल्कुल आ गया, खोपड़ी में चलिए, घुस तो गया। यहाँ पे केतु को हम लोग क्या देंगे? 1 देंगे। हाँ जी। आ जाइए नेक्स्ट रूल पे। शुभ पाप कर्तरी। ये वाला हम लोग नेचुरल मैलिफिक बेनिफिट ये से तो देखते हैं। बहुत अच्छे से आता है। बोलिए तब, मार्क्स का बोलिए। इसमें ये होता है ना, अगर बीच में ग्रह इधर उधर हमारे मैलेफिक ग्रह होंगे तो वो ऐसा अशुभ पाप कतरी होगा, और अच्छे ग्रह हैं तो वो शुभ हाँ, पाप शुभ कतरी कर्तरी होगा। होगा। अगर, हाँ, शुभ। सुनिए, हम्म। कर्तरी मतलब कैंची होता है। कैंची, हाँ आप जी। सैंडविच पकड़ो, कैंची पकड़ो, कुछ भी। जी जी, हाँ जी। आप मान के चलो, जो शुभ कर्तरी होता है, जो शुभ कैंची होती है, उसकी जो छुरी होती है, कैंची जी तो पेयर ऑफ सीजर्स होता है। कैंची जी। कभी एक छुरी से बन पाएगी क्या? नहीं। कैंची इज अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो पेयर हम्म। ऑफ नाइफ्स, ठीक है। जी। हमेशा पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं। हाँ तो जी। कैंची, अगर जो शुभ कैंची अपनी है, उसकी जो छुरियां हैं थोड़ी बड़ी बड़ी है, हम्म। और जो पाप कैंची है उसकी जो मतलब छुरी है वो थोड़ी छोटी है। हम्म। तो अगर आप फिट करोगे, मतलब बड़ी छुरी से छोटी छुरी को, वो फिट होगा क्या? वो कैंची बन पाएगी क्या? नहीं। नहीं बन पाएगी। सिंपल सी बात है। तो अपने को शुभ या पाप कर्तरी देखने के लिए एक हम्म। प्लैनेट के दोनों तरफ या तो शुभ चाहिए, दोनों हम्म। तरफ या तो पाप चाहिए। अगर एक पाप एक शुभ हो गया तो भी वो नो कर्तरी में चला जाएगा, या तो कुछ प्लैनेट ना ही है, वो भी नो कर्तरी में चला जाएगा। जी। अभी बोलिए मार्स का। मार्स का शुभ पाप, सर एक बार बताना, ये हम्म। राहु भी आ गया एक तरफ, वैसे तो शुभ पाप कतरी है, उधर जुपिटर मून है,
मार्स हम्म। का, और इधर जुपिटर सूर्य। और मून दोनों शुभ प्लैनेट है, सुनिए हाँ मेरी बात। जी। हाँ, हाँ अभी एक। इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आप बनाइए हाँ ना। तो खाली मून से बनाती हूँ पहले, है ना, मून और हाँ, मरकरी, ये तो जुपिटर से शुभ। बनाइए, मून से बनाइए, कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है पहले मेरे को बोलिए। ये को वो पाप कतरी नहीं है, शुभ कतरी है। नहीं नहीं, मेरे को बोलिए कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैं आपको शुभ पाप हाँ करके पूछ ही नहीं रहा। चलिए उसको गोली मारिए, अच्छा। कितना मंगल, कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल का मून से बन रहा है एक तरफ, और एक तरफ, है ना, मून से नहीं, जुपिटर से आप मेरे को इधर। बोलिए कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, लिखिए पहले, पेन पेपर पकड़ना पड़ेगा आप। पेन पेपर पकड़ा हुआ है, देखो लिखिए मंगल। लिखिए। हाँ जी, मंगल, मून, जुपिटर, और नहीं, एक तरफ है मंगल नहीं, मंगल बीच में रखिए मंगल। हमेशा, मंगल के अच्छा, लिए निकाल रहे हैं हम राहु, मंगल लोग। और जुपिटर, ठीक है। राहु मंगल और जुपिटर, चलिए। सूर्य, करिए करिए। मंगल और जुपिटर, और मरकुरी, मंगल और जुपिटर, ठीक है। बढ़िया है, तीन हाँ। कॉम्बिनेशन यहीं पे मिल गया आपको। हाँ जी। और तीन मिलेंगे, छह कॉम्बिनेशन बनेंगे आप। हाँ जी। करिए छह कॉम्बिनेशन। फिर राहु, मंगल और मून, हम्म राहु, मंगल और, अरे राहु, सॉरी, ये आ गया आप, राहु मंगल और जुपिटर तो ले लिया मैंने। वो तो राहु क्या, मंगल, अभी सूर्य हम्म, मंगल और मून सूर्य लीजिए ना। मंगल हाँ सूर्य मंगल मून, हाँ। है ना, हम्म, और मरकुरी, मंगल और मून। चलिए कितना कॉम्बिनेशन बना देखिए, गिनिए। 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलिए, अभी पहले से कॉम्बिनेशन पढ़िए मेरे को, सुनाइए। पहला वाला हम्म, एक तरफ राहु है लेकिन दूसरी तरफ जुपिटर है, तो ये ना पाप कत्री और ना उसको शुभ कत्री। उसको क्रॉस मार दीजिए, वो नो ठीक करतरी है, हो गया। नौ कत्री हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है सूर्य, मंगल और जुपिटर, ये भी नो करतरी बन गया, नौ उसको कत्री क्रॉस हुआ। मार दीजिए। फिर मरकरी, मंगल और जुपिटर, ये ये शुभ करतरी हो शुभ गया, उसको हुआ, टिक मारिए। टिक मार दिया, शुभ कत्री लिख दिया, ठीक है। नहीं नहीं, रा ये भी नो मार दीजिए, क्योंकि मरकरी जो बैठा हुआ है वो दोनों पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है। ठीक मार है, दीजिए, नो हो मार गया। दीजिए। ठीक है, राहु, मंगल और मून, ये भी नो हो गया। हाँ, नो मार दीजिए। हाँ जी, ठीक है ना। हम्म, फिर सूर्य, मंगल और मून, ये भी नो हो गया। नो मार दीजिए। 26। मरकरी, मंगल और मून, ये भी नो हो गया। बस खत्म, तो क्या हुआ, ये कौन से करतरी में आया मार्स अपना। ये जीरो में आया, ये तो कोई करतरी नहीं बनी कोई ना, कतरी सुनिए नहीं आया, जो कोई जीरो। करतरी नहीं हाँ बनी ना, जी। तो जीरो में आया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अगर शुभ बनती तो वन देते हम लोग, अगर माइनस पाप वन, बनती तो -1 देते। माइनस वन देते हैं, हाँ जी। आ जाइए, वैसे चंद्र पाप है। थोड़ा मेहनत करिए, पेन पेपर पकड़ के करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार, फिर आप करिए। हाँ जी, उसमें कोई चंद्रमा इश्यू पे नहीं। आ गई। हम्म, चंद्रमा पे तो कतरी बनेगी नहीं सर, एक तरफ खाली है। तो सीधा जीरो दीजिए उसको, जीरो दे दिया, हाँ जी। और कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ जी, अब आ गया गुरु पे भी जीरो। गुरु पे भी जीरो, कहाँ है गुरु। गुरु वो उसमें हाँ वो एक भी नंबर। जीरो, चले चले, हाँ सही ठीक है ना। है, एक तरफ तो प्लानिट ही नहीं है ना। हाँ, सूर्य भी जीरो। सूर्य का एक तरफ प्लानिट ही नहीं है, चलिए जीरो हाँ सही जी, है। है ना। और सूर्य के बाद बुध भी जीरो, बुध भी जीरो, सही है। है ना। बुध के बाद शुक्र, शुक्र में देखना है वही, शुक्र का भी 6 बनेगा। हम्म हाँ, तो शुक्र में भी लेकिन वही कुछ आएगा भी नहीं, जीरो। सुनिए, आपने मंगल का बनाया, वैसे हाँ जी। शुक्र का भी वही सेम ही बनेगा मैम, हाँ वही तो कह रही, क्योंकि 6 मंगल के बनेंगे। दोनों साइड में जो है, शुक्र के दोनों साइड में वही हाँ जी, प्लैनेट्स हाँ हैं। जी, तो वही तो जीरो वो भी आएगा कोई इसका। बनेगा नहीं, पता है आपको। हाँ हाँ, तो मालूम है। जीरो देना है, चलिए आ जीरो, जाइए। शुक्र हम्म, भी जीरो लिख देते हैं पर, ठीक है। हम्म, शनि का भी कोई नहीं बनेगा, कोई है ही नहीं, इधर उधर कोई नहीं है। चलिए जीरो। जीरो, चलिए। राहु राहु का का बोलिए। जीरो, हाँ चलिए। केतु का भी जीरो। चलिए, कोई प्लैनेट ना तो शुभ में आया ना तो पाप ना में आया, पाप में सारे आया। जीरो हो गए। जी, ठीक है। चलिए आ जाइए। प्लैनेट मूविंग टुवर्ड्स उच्च नीच राशि। मतलब ये वाला करा ज्योति ने था और मुझे फंसा के चली गई कौन। ज्योति। तो बंद कर दे क्या क्लास। नहीं नहीं, मेरे को तो हाँ। अच्छा लग रहा है। चलिए। प्लैनेट मूविंग नहीं टुवर्ड्स, नहीं सर, इसको पूरा कर लेते हैं ना, पूरा हाँ। एक साथ एक ही रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। चलिए तेरा चलिए। तेरा नंबर, प्लैनेट मूविंग टुवर्ड उच्च या नीच राशि, इसका हम्म मतलब समझाइए एक बार। प्लैनेट मूविंग टुवर्ड्स उच्च नीच राशि, सपोज हम लोग मंगल के लिए देख रहे हैं, रुकिए हाँ जी, पेन लेने दीजिए। हाँ जी।
मंगल कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। यहाँ जी। मंगल नेक्स्ट साइकिल में कहाँ जाएगा? ये प्लैनेट जो है एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। 3 नंबर राशि में, सेकंड हाउस में। 3 नंबर राशि में सेकेंड हाउस में हाँ जाएगा, जी। ठीक है। हाँ, जो 3 नंबर की राशि है वो कौन सी राशि है? मरकुरी की राशि है, मिथुन राशि। मिथुन राशि है। हाँ, मिथुन राशि मंगल के लिए उच्च है या नीच है? कोई भी नहीं है। उच्च नहीं है, तो हम हाँ लोग यहाँ जी, पे उसको 0 दे देंगे। 0 देंगे, ओके। वो जो ठीक प्लैनेट है, पे गया वो उसके लिए उच्च भी नहीं है, नीच भी ठीक नहीं है, है। ठीक है, अगर ठीक उच्च है। में जाएगा तो 1 देंगे, अगर हाँ जी, नीच पे जाएगा तो 0 दे, सॉरी हाँ -1 जी। देंगे। तो ठीक है। ठीक है। अब मंगल के बाद सूर्य देखेंगे। ठीक है, नहीं, रुकिए मून। एक बार मुझे मिटाने मून, दीजिए मून, मंगल का मून, पहले सॉरी, दिन। मून, मून। हाँ। मून 1 आएगा। मंगल कहाँ उच्च नीच कहीं पे नहीं गया ना, 0 होगा ना। हाँ जी। चलिए मून के लिए देखेंगे। देखिए। मून के लिए उच्च राशि, वृषभ उच्च है राशि 1 आएगा। उच्च है तो 1 आएगा। वृषभ राशि उच्च है मून के लिए ना। हाँ, चलिए हाँ, 1 है। ठीक है। चलिए फिर आ चलिए। गया गुरु। हम्म। गुरु ना ऊंचे ना नीचे। गुरु 2 नंबर राशि में गया, 2 नंबर राशि माने वृषभ राशि। हाँ जी, तो उच्च नहीं 0, है नीच भी नहीं है, चलिए 0। 0। सूर्य, हम्म। सूर्य ना 4 में जाएगा, ना ऊंचे ना नीचे, 0। सूर्य 4 में जाएगा, ना ऊंच है ना नीच है, 0। हाँ चलिए जी। बोलिए। बुध, बुध 4 में जाएगा, ना ऊंचे ना नीचे, 0। बुध है कहाँ? मेरे को दिख नहीं रहा बुध। 3 नंबर में, हाँ 3 नंबर हाँ राशि हाँ। में। 4 में जाएगा, उच्च है ना नीचे, चलिए 0। शुक्र जाएगा 3 नंबर राशि में, ना नीचे ना वो है। 3 नंबर ना। राशि शुक्र में जाएगा ना, हाँ वो हाँ हाँ। मरकुरी में मिथुन जाएगा राशि, ना। मिथुन राशि में जाएगा। हाँ, ना ऊंचे ना नीचे। चलिए। ठीक शुक्र है। को मिथुन राशि ना उच्च है ना नीचे, आगे आ जाइए शनि पे। शनि, शनि अपनी राशि में जाएगा, 10 में, नहीं 12 में ऊंच जाएगा, नीच सॉरी। देखना है अपने को, सिर्फ और हाँ, कुछ नहीं हाँ, ना देखना। ना ऊंचे ना नीचे, 0। मीन राशि शनि के लिए उच्च भी नहीं है नीच भी नहीं है, तो जी, 0। ठीक है। फिर आ गया राहु। राहु का भी देखना ना, राहु की तो नहीं नहीं, राशि राहु में। केतु का उच्च नीच नहीं होता, यहाँ पे राहु हाँ, केतु का नहीं ठीक है, है। छोड़ दीजिए। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। 14, हाँ जी। मोर देन इक्वल टू 28 ऐसे भी पॉइंट्स टू हाउस। अभी देखिए यहाँ जहां पे है, देखिए पेन हाँ लेने जी, दीजिए एक बार। सपोज हम लोग मंगल के लिए देख रहे हैं, जहां जी, पे मंगल बैठा है उसी को लाके कंपेयर कर देंगे सर्वाष्टक चार्ट से। ओके, ठीक ठीक है, है। ठीक है। हाँ, जहां पे मंगल बैठा है हाँ जी। सर्वाष्टक चार्ट में कंपेयर कर देंगे, अगर वहां का वैल्यू यहाँ पे 28 या उससे ऊपर होगा तो मैं निकाल मंगल को लेती हम लोग। मैं निकाल देती हूँ, रुको, मैं वो आप छुओ मत करिए, मैं निकाल देती हूँ वहां से सर्वाष्टक योग अपने कुंडली से निकाल दूं। हाँ निकाल बोलिए, दी। निकालेंगे क्या, हाँ, बोलिए मैं लिखते मैं जाऊंगा। बोलती, हाँ मैं निकाल, 1 मिनट निकाल रही हूँ, अपनी कुंडली से निकाल रही हूँ। आप ही कुंडली लगी है, ये हाँ, कुंडली आप हाँ, ही की है ना। नहीं, हाँ। सर्वाष्टक योग मैं उसमें निकाल लेती हूँ ना अपना, ये कह रही हूँ मैं, चार्ट निकाल इसमें लेती हूँ। रूल पूरा पढ़िए ना, क्या बोले आपने? 28 से ऊपर। हाँ 28 या उससे ऊपर हुआ तो उसको हम लोग +1 देते हैं, हम्म, अगर 28 से नीचे हो गया तो -1 देंगे। तो इसमें मंगल के लिए कौन सा घर देखेंगे हम फिर? मंगल के लिए मंगल का घर पे देखेंगे, मंगल जिस घर में बैठा है उसी घर को सर्वाष्टक वर्ग में लाके देखना है हम लोग को। 2 नंबर में बैठा है, जैसे 2 नंबर राशि नहीं, में या घर एक में? एक नंबर भाव में बैठा है। 1 नंबर में हाँ। 28 नंबर है, 28। कहाँ 24 28 है। है? 24 है वहां। कहाँ, मेरे को 24। नजर नहीं आ रहा ना, आप मैंने कहाँ देख रहे सर्कल हो? किया है, देखिए आपको नजर नहीं आ रहा, मेरे स्क्रीन को देखिए। अरे आप बैठे हो ना वहां पे, गमन जी। नहीं 24 24 है। 24 है। -1 आएगा। दिख नहीं रहा आपको? रुकिए अभी नहीं, देखिए, देखिए अभी दो न... देखिए। अच्छा, हाँ अब आया अभी है, दो देखिए, नंबर हाँ में 24 है, हाँ अब आया है ना। दो आया नंबर तो। में 24 आया तो -1 देंगे। ठीक है। हाँ जी। चलिए फिर चंद्रमा फिर पे आ आए। गया चंद्रमा का देखेंगे। चंद्रमा का 1 नंबर, 1 28 है। सेकंड रुकिए, मुझे एडजस्ट करने दीजिए इसको थोड़ा। यहाँ पे अरे मेरे पास माइनस आ है। गया, मेरे पास आ गया, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, छोड़ कैसे दीजिए। आ गया आपके पास? मैंने निकाल लिया, चंद्रमा का आ गया, 1 नंबर में बैठा ना, तो 1 नंबर का 28 है। रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक पहले यहाँ सेकंड। मंगल को 0 देंगे। मुझे पहले मंगल को 0 देने दीजिए, चलिए हाँ बोलिए। -1 देंगे सर। सॉरी -1 देंगे, रुकिए। तुमने बोला 0 देंगे, फिर सर मैंने को 0 कह दे दो। दिया। हाँ, अरे पर वो मैं भी मोबाइल से कर रही हूँ ना, तो बोलिए थोड़ा। बोलिए, चलिए चलिए चंद्रमा को चलिए। 1 देंगे, चंद्रमा को 1 देंगे, 28 है चंद्रमा का, 1 नंबर में चंद्रमा है ना। का 28 है। हाँ जी, ठीक है 1 ना। देंगे, चलिए हाँ। हाँ, चंद्रमा के बाद आ गया
गुरु 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 को भी 1 मिनट 28 है, वन, 1 हाँ देंगे। हाँ ठीक है। हाँ फिर आ गया सूर्य, सूर्य 3 नंबर में है, 27 है तो -1 देंगे। जी, आगे बोलिए। 1 मिनट, सूर्य के बाद आया बुध, बुध को -1, बुध कौन से घर में? हाँ हाँ, माइनस सही है। -1, ठीक है ना। चलिए बुध के बोलिए। बाद आ गया शुक्र, शुक्र हम्म, बैठा हुआ है 2 में, -1। बोलिए। शनि, हम्म, शनि 10th में, बाप रे, -1। कैसे -1? शनि 10th भाव 11th का में, कितना पॉइंट है? हाँ 40 है ना, +1। 11th का 10th का नहीं, 11th का 40 है। मैं 10th हाउस बोल रहा हूँ, आप 11th राशि देख रहे हैं वहां पे, वही तो कंफ्यूजन है। अरे तो सर 11th देखेंगे या वो हाँ 10th तो देख, 11th ही देखेंगे, 11th राशि। चलिए देखिए कितना है 40 वहाँ पे। 40 आएगा, तो +1 40 आएगा, है तो क्या देंगे? -1 कैसे +1। देंगे वो? नहीं वो 10th देखा था ना पहले, 10th वो दिखा था, 11th में 40 है तो +1 देंगे। नहीं मैम, आप बोलिए 10th हाउस या राशि, पहले वो कंफर्म कीजिए, क्योंकि नहीं 10th हाउस आप जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं सैटर्न नहीं, बैठा ही है 10th हाउस में। जब आप 11th 10th राशि बोलेंगे मेरे को देखेंगे, लगेगा नहीं 10th हाउस ही है। सही बोला। 11th राशि, 11th राशि, नहीं, राशि नहीं देखिए, 10th। हाँ बोलिए, चलो बोलिए। 11th राशि देखिए तो 40 नंबर है, हम्म, तो +1 देंगे। राहु देखिए। राहु है 3 नंबर में, -1। देखिए। राहु वो केतु। -1, चलो, सॉरी खत्म। -1 है, हाँ। नहीं नहीं, मेरा भी सब -1 वहां पे। चलिए, अभी देखिए, शुक्र ऑन द बैक ऑफ ए प्लैनेट और हाउस। हम्म जो भी हाउस के पीछे, हम्म जो भी प्लैनेट के पीछे, हाउस नहीं, यहाँ पे हम लोग हाउस नहीं, वो हाउस का बलि निर्बली हम लोग करेंगे जब मैम कराएंगे, ठीक है। हाँ जो ठीक भी ठीक, प्लैनेट का पीछे वीनस बैठा होगा, हाँ वो प्लैनेट को बल मिल जाता है, अच्छा, एंड दैट जस प्लैनेट गेट्स 1 पॉइंट, अदरवाइज द प्लैनेट्स गेट 0 पॉइंट, अगर जिसके ओके, हाथ पीछे में वीनस बैठा है नहीं। तो भी 1 देंगे ना, जी साथ में है तो। जी। साथ साथ में, में, साथ में, नहीं, यहाँ पे रूल पढ़िए। शुक्र हाँ ऑन द वही ना। बैक बैक ऑफ द में, प्लैनेट, पीछे, पीठ पे पीछे, बैठा है तो हाँ हम्म। पीछे। तो राहु सूर्य और मरकरी को सूर्य मिलेगा बस, मरकरी और राहु, बस हाँ तीनों को। सूर्य मरकरी राहु, जी, जी सही है। सूर्य इस को 1 मिल गया, मरकुरी को 1 मिल गया, राहु को 1 मिल मरकरी गया। को 1 मिल गया, हम्म और राहु को 1 मिल गया। थैंक यू हम्म, सर, ये बाकी, पूरा एक साथ एक ही रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप इसको हाँ भेज दीजिए। बाकी सब जीरो, 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 अब खत्म। मैं क्या करूंगी, अब मैं सबका -1 इकट्ठा कर लूंगी, ये करूंगी। ऐसे काउंटिंग कर, होगी। मैं दिखा दे रहा हूँ आप क्या करेंगे, अच्छा कुछ हाँ, जरूरत नहीं है, ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। आपको ठीक, लिखना है ये इक्वल्स मैं टू ये मेरे, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। सम, हम्म ठीक है। हम्म फिर पैरेंथेसिस ओपन करना है, ब्रैकेट, हाँ जी, ठीक है। फिर लिखना है D2, ठीक है। जी फिर कॉलन, कॉलन देके D9, ओके। फिर पैरेंथेसिस एंड कर देना है। वो तो मुझे आपके मैंने घर ही गलत आना कर पड़ेगा दिया। सीखने के सर लिए। ये 19 होगा सर, 9 तक हो जाएगा काउंटिंग, आप 1 9 करोगे। रुकिए एक सेकंड, देखेंगे। हाँ 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 हाँ, D19 होना चाहिए था। वो फॉर्मूला वो करो फिर। फॉर्मूला गलत D2 हो गया। D12 हो गया नहीं, है, इसको एक ही 19। बात है, मैं इसको नीचे खींच दे रहा हूँ, हो जाएगा, ठीक, चलिए। हाँ अब देखो D19 आया ना। हाँ, हो गया। हाँ, फिर यहां से इसको लेके ऐसे ड्रैग कर देना, ऐसे लेके ऐसे 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 ड्रैग कर दीजिएगा। आ गया सबका वैल्यू, देखिए। अब आप लोग वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। हाँ, डी कोई भी नाइनटीन होगा, माइनस सॉरी नहीं सॉरी। आया है, हाँ, सरसी मैडम का माइनस नहीं आया है एक भी। कुछ नहीं माइनस आया, सब प्लस पॉजिटिव। सब तो ठीक है, सब कहाँ ग्रह। टोटल कहाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा ये आ गए 4 नहीं 2 3 सब, 6 4 1, अच्छा ओके। भाई मैं तो सोची थी मेरा शुक्र सही है तो सारे तो सुख मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। नहीं नहीं, ये बल ही है सब, सब में बल ज्यादा है। हाँ
नहीं शुक्र होगा में तो कम लेकिन है। अगर वो 10 अवतार में -4 -5 हो गया तो बड़ा दुख देगा मैम। नहीं 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 होगा तो अरे अगर ज्यादा ताकत होगी तो निचोड़ देंगे, अगर कमजोर हो गए तो तो बात ग्लूकोज खिला समझ रही देंगे। यहाँ शनि पे में बल जैसे ज्यादा आपके है। 8 है सर ताकत, सर अभी अगर रिकॉर्डिंग ये बंद कर नेगेटिव दीजिए। हुआ। हाँ, देखिए एक हाँ, सेकंड रिकॉर्डिंग क्या स्टॉप कह रहे हो, करना। क्या कह रहे हो मैम, रोली मैम?